हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक वीडियो फॉर क्लास 10th। स्ट्रैटेजिक वीडियो, जी हाँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नवंबर का महीना आ चुका है और ये भी आप जानते हो कि फरवरी के आसपास ही आपके जो है बोर्ड्स के एग्जाम आप यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। तो ये जो बचे हुए जो आपके 2-2.5 महीने हैं, बचे हुए जो 2.5-3 महीने हैं, तो क्या इसके अंदर बच्चों के दिमाग में ये चीज डाउट रह जाता है कि क्या इन 2-2.5 महीने के अंदर ये जो हमारे पास बचे हुए 60 से 80 दिन हैं, जब हमारे पास 60 से 80 दिन जो बच रहे हैं, क्या इस बीच में हम अपनी पूरी जो तैयारी है, जो पूरा सिलेबस है, क्या हम वो कवर कर सकते हैं, जिसमें हमें एसएसटी भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है और हिंदी और इंग्लिश भी पढ़नी है। तो क्या इन 80 दिन के अंदर, या फिर मोटा मोटा मान के चल लीजिए 90 दिन के अंदर, कितने में, क्या ये 90 दिन के अंदर हम अपने जो पांचों सब्जेक्ट हैं, क्या इसको अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हैं? तो इसके पीछे के ही आपको मैं एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। यही स्ट्रेटेजी मैंने अपनी 10th क्लास में अपनाई थी, फॉलो करी थी और इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। और यही मैंने ऑफलाइन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफ़ी सारी मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, उससे उनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। ठीक है, तो वही स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ मैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो और बताते हैं आपको स्ट्रेटेजी। उससे पहले आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि आप सभी के कारण ही मेरे चैनल पे 1000 लोगों की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी ने इतना प्यार दिया है मुझे और उसके साथ ही मेरे 1000 लोगों की फैमिली यानी कि 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे और इस फैमिली को और बड़ा करेंगे। जो आपकी फैमिली है, CWM की जो फैमिली है, इसको आप और बड़ा करेंगे। तो दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया और इस तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो बिना किसी देरी के और आपको बताते हैं हम स्ट्रैटेजी। तो देखिए, स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे पहली चीज, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 90 दिन, तो क्या इन 90 दिन के अंदर हम अपने पांचों सब्जेक्ट कवर अप कर सकते हैं? तो वही चीज आपको मैं बोलूंगा जो कि मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों को बोलता आया हूं। बिल्कुल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप सोच रहे हैं कि 90 दिन के अंदर मुझे 5 सब्जेक्ट कवर अप करने हैं, तो हाँ, आप ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं। आपके पास अभी भी 90 दिन हैं। आप ये सोचिए, आपके पास सिर्फ 90 दिन नहीं है, आप ये सोचिए आपके पास अभी भी 90 दिन हैं। तो जो बच्चा इन 90 दिन के अंदर भी नहीं जागेगा, तो कब जागेगा? ठीक है, अगर वो सोचता है भी अब मेरे पास 90 दिन, अभी तो बहुत टाइम है, जब 30 दिन बचेंगे तब शुरू करेंगे, 30 दिन बाद सोचेगा 15 दिन है तब करेंगे, तो उसके बाद जो है सामने आ जाएगी बोर्ड्स की डेट और वो सोचेगा काश मैं वो जो 90 दिन थे तभी तैयारी कर लेता, तो आज मुझे यहाँ पे रोना नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो बच्चा इस 90 दिन के अंदर जागा है, 90 दिन जो बच रहे हैं उसके अंदर जाग रहा है, तो अभी कुछ देरी नहीं हुई है। आप अभी भी आप इन 5 सब्जेक्ट को बहुत इजीली कवर अप कर सकते हैं। कैसे करेंगे भैया? क्या कोई टाइम टेबल देने वाले हैं? क्या कोई टाइम टेबल देने वाले हैं आप कि सुबह उठिए 5 बजे, 5:30 बजे तक आप अपना जो भी काम धंधा है उसको खत्म करके उसके बाद एक्सरसाइज करिए, सारी चीजें? नहीं। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग टाइम टेबल नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। हाँ, काफ़ी लोग मुझे गलत मानेंगे कि टाइम टेबल नाम की चीज़ नहीं होती, ये क्या बात है, टाइम मैनेजमेंट तो होना चाहिए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, पर मेरे अकॉर्डिंग टाइम टेबल जो है, मैं मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूँ, सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूँ। हाँ, कई बच्चे हैं जो कि टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हैं, पर कई बच्चे ऐसे हैं जो कि टाइम टेबल को फॉलो कर नहीं पाते हैं। टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है। जैसे कि अब आपने अपना एक टाइम टेबल बना लिया कि भाई मैं सुबह 5:30 बजे उठूंगा, 6 बजे तक मैं अपना जो भी कार्यक्रम है उसको खत्म करके 6:30 बजे से मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, आधे घंटे एक्सरसाइज करके 6:30 से पढ़ने बैठ जाऊंगा, फिर नहाऊंगा धोऊंगा स्कूल जाऊंगा, ये सारी चीजें करके फिर स्कूल से आऊंगा, फिर ट्यूशन जाऊंगा, ट्यूशन से पढ़ूंगा। तो करीब करीब आप अपना कह देते हैं मैं 12 घंटे अपनी पढ़ाई करूंगा, क्योंकि सिर्फ 90 दिन मेरे पास रहते हैं। अब आप ये सोचते हैं कि मैं 12 घंटे पढ़ाई करूंगा, अब आपने वो फॉलो भी किया, ठीक है, अब वो फॉलो करते करते आपने एक हफ्ते तक तो फॉलो किया, अब क्या होगा? क्या वो रेगुलर फॉलो हो पाएगा? नहीं, वो बीच में आपका जो टाइम टेबल है वो फॉलो नहीं हो पाएगा। किसी दिन का ब्रेक आ गया, ठीक है, मान लो कहीं आप घूमने चले गए, तो आपका ब्रेक आ गया, उसके बाद अगले दिन आए, अब आपका वो टाइम टेबल पूरा बिगड़ गया। अब आप
वो 12 घंटे से घूमते 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 आप गए 4 घंटे पे। अब क्या होएगा, आपके दिमाग में आ जाएगी गिल्ट कि अब मैं टाइम टेबल बनाया था, मैं अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाया, 12 घंटे का मुझे पढ़ाई करनी थी, मैं तो सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई कर पाया हूँ। ये तो भाई दिक्कत हो गई। अब मुझे तो अभी एसएसटी भी कवर करनी है, साइंस भी कवर करनी है, मैथ भी कवर करनी है, हिंदी भी कवर करनी है। अभी तो मेरे सिर्फ इंग्लिश ही कवर हो पाई इन 4 घंटे के अंदर। तो क्या हो जाएगा, आपके अंदर आने लग जाएगा गिल्ट, और उस गिल्ट के कारण जो आप 4 घंटे पढ़ाई करते हैं ना, वो भी छूट जाएगी, है ना। यही होता है, फैक्ट बता रहा हूँ आपको मैं, कोई इसमें कोई गलती नहीं है इसके अंदर। क्या होगा कि आप टाइम टेबल बनाएंगे और टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपको अंदर आ जाएगा गिल्ट। और वो गिल्ट के कारण जो आपकी जो पढ़ाई हो रही थी, जो 12 घंटे 4 घंटे की भी पढ़ाई आई थी ना, वो भी आपको छूट जाएगी, है ना। यही होता है, बिल्कुल। तो मेरे अकॉर्डिंग टाइम टेबल नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है। मैंने तो अपनी 10th क्लास में टाइम टेबल का बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया था। पर मैंने क्या किया, मैं आपको इतनी देर से बोल रहा हूँ कि ना तो मैं टाइम टेबल फॉलो किया ना कुछ किया। तो स्ट्रैटेजी क्या थी असल में, क्या खाली दिन में बैठे रहना, टीवी देखना, क्या स्ट्रैटेजी थी? नहीं। देखिए, जो स्ट्रैटेजी है वो कि इस तरीके से है कि भैया देखिए, स्कूल है आपका, ठीक है जी, स्कूल जाते हैं आप लोग, ट्यूशन है आप सबका, बहुत बढ़िया, ट्यूशन भी है आपका। आप अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसको भी आप निकाल दीजिए, डेली एक्टिविटी को निकाल दीजिए। अगर आप इन सबको निकाल देते हैं तो आपके इन सारी एक्टिविटीज़ को निकालने के बाद आपका ट्यूशन है, स्कूल है, डेली एक्टिविटीज़ के अंदर आपको सोना है, खाना है, पीना है, थोड़ा बहुत खेलना भी है, रेस्ट भी है। इन सबको निकालने के बाद आपके पास हम मान लेते हैं मोटे मोटे बचते हैं 5 घंटे। अब ये 5 घंटे जो बच रहे हैं, इन 5 घंटों का आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि आपने खेल भी लिया है, आपने खाना भी खा लिया है, आपने आराम भी कर लिया है, आप सो भी लिए हैं, ट्यूशन भी होके आ गए हैं, स्कूल का होमवर्क भी हो गया है, और स्कूल से भी आप पढ़ लिए हैं। अब जो बाकी आपके जो 5 घंटे हैं, इनके अंदर आप क्या करेंगे? ये 5 घंटे जो बच रहे हैं, इन 5 घंटों को लगाइए आप अपनी, जो 5 घंटे जो बच रहे हैं इनको लगाइए आप अपनी सेल्फ स्टडी के अंदर। अब सेल्फ स्टडी के अंदर किस तरीके से लगाएंगे, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो 5 घंटे हैं आपके सेल्फ स्टडी के, इसको आप किस तरीके से सेल्फ स्टडी के अंदर लगाएंगे। क्योंकि आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, आपका 5 सब्जेक्ट हैं। आप कहेंगे कि भैया 1 घंटा साइंस को, 1 घंटा मैथ को, 1 घंटा एसएसटी, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा हिंदी। नहीं, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका या तो मैथ रह जाएगी, आपकी एसएसटी रह जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है वाले, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। काफ़ी ये जो डीप सब्जेक्ट हैं सारे, एसएसटी है और मैथ है, ये आपके साइंस है, ये आपके बहुत ही डीप सब्जेक्ट हैं। इसके अंदर आप एक चीज़ पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ के अंदर ही 100 डाउट्स और आने लग जाएंगे। तो कैसे करना है आपको इन 5 घंटों का इस्तेमाल? तो ये है स्ट्रेटेजी, ये 5 घंटों का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, मैं बात करूं, आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, वैसे तो आपके मेन सब्जेक्ट पांचों के पांचों ही हैं, पर मैथ, साइंस और एसएसटी, इन तीनों के ऊपर बच्चे ज़्यादातर ध्यान देते आते हैं, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और आपको भी यही करना है। अब बाकी जो हिंदी है और इंग्लिश है, उसका क्या करना है सर? उसका तो देखिए, जो हिंदी है और इंग्लिश है, मैं तो कहूँगा वो है आलू की सब्जी। आलू की सब्जी किस तरीके से, जैसे आलू की सब्जी हर सब्जेक्ट के अंदर फिट हो जाती है ना, ऐसे हिंदी और साइंस है वो भी हर सब्जेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने साइंस पढ़ रहे हैं, आपने 1.5 घंटे साइंस पढ़ लिया, उसके बाद आप रेस्ट भी तो लेंगे। 1.5 घंटे साइंस पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है आपने 1.5 घंटा साइंस पिया, माफ करिए, 1.5 घंटा साइंस पढ़ा और झट से ही आप एसएसटी खोल कर बैठ गए, नहीं, रेस्ट भी लेंगे बीच में। मान लीजिए आधे घंटे का आपने रेस्ट ले लिया, वो डेली एक्टिविटीज के अंदर ही आपका वो रेस्ट काटा है मैंने, ठीक है। आपने आधे घंटे का रेस्ट ले लिया, अब वो आधे घंटे के रेस्ट में आप क्या करेंगे? खाली तो नहीं बैठेंगे ना, आप वहां पे इंग्लिश का एक चैप्टर समझ लीजिए, फोन लीजिए और सुन लीजिए चैप्टर को अपना। खाली आपको कहानी तो सुननी है, ऐसे आप हिंदी का समझ लीजिए, तो आपका वो आधे घंटे के अंदर आपका रेस्ट भी हो गया और इंग्लिश का चैप्टर भी समझ लिया आपने। अब वो आधे घंटे के अंदर आप समझना चाहें तो आप 2 चैप्टर भी समझ सकते हैं इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी के अंदर आपको सिर्फ स्टोरी समझनी होती है, क्वेश्चन आंसर्स तो अपने आप बन जाते हैं हिंदी और इंग्लिश के अंदर, तो आपको सिर्फ स्टोरी समझनी है, तो स्टोरी आप आधे घंटे के अंदर समझ लेंगे। अब देखिए, तो आपको क्या करना है, 1.5 घंटा, जब 5 घंटे हैं उनमें 1.5 घंटा आप दीजिए साइंस को, 1.5 घंटा आप दीजिए एसएसटी को, और
2 घंटे तो बचे, वो दीजिए आप मैथ को। हाँ, एक साइंस के टीचर हूं, पर मैं कहूंगा साइंस को 1.5 घंटा ही दीजिए और मैथ को 2 घंटा दीजिए। क्यों? क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैथ को समझने के लिए आप ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि मैं भी खुद 10th क्लास से देख रहा हूँ, मुझे भी पता है कि मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और मेरी तो मैथ वैसे भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत थी मैथ को ध्यान देने की। तो आप 1.5 घंटा दीजिए साइंस को, 1.5 घंटा दीजिए आप एसएसटी को, 2 घंटे दीजिए आप मैथ को। उसके बाद आपको 5 घंटे हो चुके हैं खत्म। अब किस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे अपनी सेल्फ स्टडी, उसकी भी बात करिए एक बार। ये तो आपको समझ आ गया इन 5 घंटों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पढ़ाई किस तरीके से करनी है। क्योंकि अब अगर कहें कि मैं एनसीईआरटी के एक एक लाइन को खोलूं और एक एक लाइन पढ़ूं, एनसीईआरटी पढ़ने बैठूं, तो अब बहुत देर हो चुकी है। हाँ, मैं बोलूंगा इस काम के लिए काफी देर हो चुकी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 90 दिन रहते हैं। अब इन 90 दिन के अंदर अगर आप सोचें कि मैं अपनी एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ूं, तो वो पढ़ना तो काफी ज्यादा दिक्कत वाला काम हो जाएगा। अब आपने एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भी मना कर दिया, आपने ये भी कह दिया कि भाई पढ़ाई भी करनी है, तो किस तरीके से करेंगे पढ़ाई अब हम? तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली चैप्टर को समराइज करना है। क्या करना है? चैप्टर की समरी पढ़नी है। समरी किस तरीके से पढ़ेंगे अब हम? चैप्टर की समरी का मतलब कि आपको चैप्टर तो देखिए सब क्लियर तो होंगे सारे चैप्टर आपको। ऐसा तो नहीं है कि अब कोई बंदा यहाँ पे नवंबर तक आ चुका, उसको एक चैप्टर से एक वर्ड नहीं पढ़ा है चैप्टर का, ऐसा तो नहीं है। ट्यूशन के अंदर, स्कूल के अंदर, या कभी कभी गलती से आपने अपने घर पे बुक खोल ली हो, कभी ऐसा वो सूरज कहीं और सूख गया हो और आपने घर के अंदर गलती से किताब खोल ली हो, तो उसके कारण भी आपने कभी कभी तो चैप्टर पढ़े होंगे, तो आपको चैप्टर तो क्लियर होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो आप क्या करिए, चैप्टर को करिए समराइज। जैसे हम बात कर ले, एग्जाम्पल ले लें साइंस की। ठीक है, अब आपने क्या किया, साइंस की आपने बुक खोली और चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को खोला। अब आपने उसको किया समराइज। ठीक है, आधे घंटे में आपका चैप्टर हो गया समराइज। अब जो बचा हुआ 1 घंटा है, उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप खोलिए उस चैप्टर के PYQs। ठीक है, क्योंकि अब ये टाइम जो है, अब ये टाइम एनसीईआरटी पढ़ने का नहीं है, अब ये टाइम है PYQs करने का। सैंपल पेपर लीजिए, या गूगल पे बहुत सारे आपके वो मिल जाएंगे PYQs, या फिर अब बहुत ही जल्दी इस चैनल पे मैं PYQs की हर एक चैप्टर की PYQs की अब मैं वीडियो डालने वाला हूँ, जिसके अंदर हम चैप्टर 1 से लेकर के आपके जो भी चैप्टर आ रहे हैं उन सबके मैं PYQs डालूंगा। ठीक है, और रेगुलर वीडियो डलने वाली है वो। ठीक है, तो अब PYQs आपने कर लिए। आपने क्या किया, आधे घंटे के अंदर जैसे चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको आपने समराइज किया, बचा 1 घंटा, और 1 घंटे के अंदर आपने उसके कर दिए PYQs। तो आपका वो जो एक चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 1 है, वो लगभग लगभग वहां पे हो चुका है क्लियर। अब क्या करें? ठीक है, फिर आपने ऐसे एसएसटी का किया, एसएसटी का चैप्टर 1 खोला, उसका आपने आधे घंटे में समराइज किया, उसके चैप्टर आपने फिर उसको PYQs करिए। फिर ऐसे आपने मैथ में किया, चैप्टर 1 खोला, उसको समराइज किया, उसका आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस करे। ज्यादातर आप मैथ में ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी पे। जी हाँ, मैथ में आपसे कहूंगा कि आप ज्यादातर ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी पे। ये नहीं कहना कि आप बाकी बुक को मत खोलिए, RD है, एग्जाम्पलर है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, पर ज़्यादातर आप दियो अपना मेन मोटो है, आपका मेन मोटो होना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी अच्छी तरीके से खत्म होनी चाहिए। अगर आपकी एनसीईआरटी क्लियर है, तो आप हर तरह के, चाहे RD की बात कर ले, चाहे एग्जाम्पलर की बात कर ले, तो आप हर तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर आप मैथ में ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी पे। तो आप एनसीईआरटी के एक एक लाइन खोलिए, मार्क करिए, एनसीईआरटी का चैप्टर खोलिए, उसके आप एक्सरसाइज को शुरू करिए। जो भी आपको डाउट है, वो डाउट पे आप सर्कल करके आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है, यही आप साइंस में करिए, यही आप एसएसटी में करिए। जो भी आपको कोई डाउट आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चैप्टर के अंदर, तो आप वहां पे ही उसको अंडरलाइन करिए और आगे अपने टीचर से उसको पूछिए। इससे आपको क्या होगा कि आपको चैप्टर के अंदर जो डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, और जो आपके चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम्स थी वो भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, और आपको चैप्टर भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये होगा आपको पहले दिन का। अब आपको अगले दिन क्या करना है, अगले दिन आपको शुरुआत एकदम सेकंड चैप्टर से नहीं करनी है। जो आपने चैप्टर 1 पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, 15 मिनट का करिए रिवीजन। ठीक है, उसके बाद फिर अगला चैप्टर जो आपका, मान लीजिए साइंस का अगला चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो आप उस एसिड बेस एंड सॉल्ट को समराइज करिए। आधे घंटे में समराइज हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर आप करिए उसके PYQs।
फिर वही चीज़ एसएसटी के अंदर, वही चीज़ मैथ के अंदर। इस तरीके से अगर आप करते रहेंगे डेली बेसिस के ऊपर, तो आप देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके जो सिर्फ 5 घंटे हैं, जो डेली एक्टिविटीज करने के बाद जो एक्स्ट्रा कहीं पे छुपे हुए 5 घंटे बच जाते हैं, आप सिर्फ उसको ही यूटिलाइज कर रहे हैं। कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप अपना डेली काम करिए, खेलिए, कूदिए, खाइए, पीजिए, ठीक है, ट्यूशन जाइए, सोइए, सब कुछ करिए, पर जो बचे हुए 5 घंटे आपके हैं दिन के अंदर, उसका आप कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करें, वो भी आपका यूटिलाइज होएगा। ठीक है, तो आप अपने डेली जो वर्क के अंदर जो टाइम बच रहा है, वो छोटे छोटे टाइम बच रहा है, छोटे छोटे टाइम गैप, उसको निकालिए। 2 घंटा दीजिए साइंस को, जिसमें 1.5 घंटा आप पढ़ाई करेंगे और आधे घंटे का हो गया रेस्ट। ठीक है, और वो रेस्ट के अंदर आप अपना इंग्लिश या हिंदी कोई भी चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही एसएसटी को 2 घंटा दीजिए, 1.5 घंटा आप उसमें पढ़ेंगे पढ़ाई, और जो बचा हुआ आधी घंटा उसके अंदर रेस्ट करके आप हिंदी इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ लीजिएगा। फिर ऐसे मैथ को 2.5 घंटे में 2 घंटे आप करेंगे मैथ, और जो बाकी बचा हुआ आधे घंटा उसके अंदर आप हिंदी इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो आपका एक ही दिन के अंदर, देखिए अब क्या हो रहा है, एक ही दिन के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट क्लियर हो रहे हैं। एक ही दिन के अंदर 5 सब्जेक्ट क्लियर हो रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं लगातार पढ़िए। हाँ, मुझे भी पता है कि लगातार नहीं पढ़ा जाता है बच्चों से, एक टाइम में एक सब्जेक्ट को क्लियर करिए। जैसे आप पहले साइंस ले रहे हैं, तो आप सिर्फ साइंस, या फिर जो बाकी जो रेस्ट होगा उसके अंदर आप अपना इंग्लिश और हिंदी जो भी आप करेंगे उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, उन 2 घंटे के अंदर आप अपना सिर्फ साइंस ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप रेस्ट लीजिए, उसको आप खाना है खाइए, खेलने जाना है खेलने जाइए। ठीक है, उसके बाद फिर आप घर पे आइए, और घर पे आने के बाद फिर जो 2 घंटा दीजिए एसएसटी को या मैथ को, फिर बाकी जो टाइम है उसमें आप एसएसटी पे ध्यान दीजिए। और हो सकता है, क्योंकि अब देखिए स्कूल्स, तो मैं कहूँगा कि अब 10th क्लास के बच्चों को ना, 10th के हैं 12th के हैं, नवंबर से जनवरी के बीच में तो स्कूल जाना पाप होता है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस बीच ना स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। आप कहेंगे रिवीजन तो होते हैं, बिल्कुल रिवीजन होते हैं, रिवीजन तो होते हैं, पर रिवीजन आप कब देंगे, रिवीजन तो आप तब दे पाएंगे ना जब आपको चैप्टर क्लियर होंगे। आपको चैप्टर तो क्लियर नहीं है, पर आप रिवीजन कहाँ से देंगे। चीटिंग करने से अच्छा है तो आप घर पे बैठ के अपना सेल्फ स्टडी करिए, उससे आपका जो टाइम है, जो टाइम गैप है, वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। जहां आपको सिर्फ 5 घंटे मिल रहे हैं, वहां 6 घंटे आप और जोड़ दीजिए स्कूल के, तो कितने हो गए 11 घंटे। अब वो 11 घंटे का आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, देखिए टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया है, टाइम टेबल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो टाइम है ना, वो एक तरीके से हम बोलेंगे कि बंदिश हो जाएगी आपके अंदर कि हाँ आपको इस टाइम पे यही करना है, इस टाइम पे यही करना है। लाखों अलार्म लगा देंगे आप इस फोन के अंदर, मान लीजिए 5:30 का अलार्म, आप 5:30 नहीं उठ पाए तो 6:30 उठे, आपका 1 घंटा तो वेस्ट हो गया। अब वो 1 घंटा आप कहाँ खत्म करेंगे, कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करना पड़ेगा वो 1 घंटा। तो इसके अंदर आपकी क्या हो जाए, टाइम टेबल के अंदर ना इसमें आ जाती है आपके पास बंदिश, बाउंडिंग आ जाती है, बाउंडेशन आ जाती है। उस बाउंडेशन से अच्छा है कि आप अपने डेली रूटीन के अंदर जो छोटे छोटे जो टाइम बच रहे हैं उसका इस्तेमाल करके आप अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। तो ये थी स्ट्रेटेजी, समझ आई होगी आपको किस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूं आपको। मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूं, आपको समझ आया होगा अच्छी तरीके से। मेरे कहने का मतलब सिंपल ये है कि आप जो अपनी डेली एक्टिविटीज हैं, इन डेली एक्टिविटीज में से जो टाइम बच रहा है, उस टाइम का इस्तेमाल आप करिए अपनी सेल्फ स्टडी के अंदर। खेलने से मना नहीं कर रहा हूं आपको, बाहर जाने से मना नहीं कर रहा हूं आपको, सोने से मना नहीं कर रहा हूं आपको, पर हाँ पढ़ाई जरूर करिए। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो रिजल्ट है आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाए। तो ये मेरी छोटा सा एक नुस्खा था, अगर आपको अच्छा लगा होगा ये नुस्खा तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इससे, इस नुस्खे से आपका जो पढ़ाई करने के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा, और उससे आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये था हमारी आज की वीडियो के अंदर। एक और बार आपको बहुत बड़ा थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में पीवाईक्यूज के साथ, जिसमें हम चैप्टर 1 को पहले समराइज करेंगे, चैप्टर 1 को समराइज करेंगे और उसके बाद हम उसके पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।